भजन करता है तो एक बात जान लो, भगवान भी उसी रूप में उस जीव को मानते हैं, उसका भी वह भी भजन करते हैं और समस्त उसके योग क्षेम का वहन करते हैं, जीवन की सभी उसकी कामनाओं की पूर्ति करते हैं और समस्याओं का, बाधाओं का निवारण करते हैं। और देखो अंत काल में ऐसे भगवान की स्मृति नहीं होती है। जब जीवन भर अभ्यास करोगे तभी अंत काल में भी स्मृति रहेगी, और जब अंत काल में उनकी स्मृति रहेगी तभी भगवत प्राप्ति होगी। मुक्ति प्राप्ति ऐसे होने वाली नहीं है। और अचानक चाहोगे कि अंतिम समय में उनकी स्मृति हो जाए तो यह भी होने वाला नहीं है। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पे पड़त निशान। तो जब आप निरंतर अभ्यास करोगे, कर्म को अपने जीवन में धारण करोगे, भगवान की भक्ति को अपने जीवन में धारण करोगे, भगवत नाम को अपने जीवन में धारण करोगे, भगवत चरणों की शरणागति को धारण करोगे, तभी अंतिम समय में उनकी स्मृति हो सकती है, ऐसे नहीं हो सकती है। महात्मा जन तो कहते हैं यह शरीर क्या है, यह भी एक नौका है, यह भी एक नौका है, नाव है, और इसे संसार सागर को, यह संसार क्या है, यह सागर है, समुद्र है। इसमें भी अनेक प्रकार के जीव हैं, मगरमच्छ है, बेल मछली है, अनेकानेक हिंसक जीव जंतु हो। क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अविद्या, मत्सर, सप्त सोपान, सब बंधन के जो कारण हैं, सातों गांठे जो हैं, यही इस भवसागर के जीव हैं। और इनको पार करके भगवत प्राप्ति करनी है तो अपने जीवन रूपी नौका की डोर जो है वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों से बांध देनी चाहिए। और जब नौका की डोर उनके चरणों से बांध दोगे और उनके चरणों में अनन्य भाव से समर्पित हो जाओ कि अगर इस भवसागर को आप पार करते हो तो नाम आपका है, जस आपकी है, कीर्ति आपकी है, मेरा कुछ नहीं है। और अगर कहीं बीच में नैया डूब गई, टूट गई, तो बदनामी भी आप ही की है, अपकीर्ति भी आप ही की का है, अपजस भी आप ही का है, मेरा कुछ नहीं है। इस भाव से समर्पण करके देखो, जीवन में चल के देखो, तुम्हारा कोई कार्य कभी भी रुक नहीं सकता है। निश्चित ही जिस कार्य में लोगे वह कार्य पूर्ण होगा, लेकिन अनन्य शरणागति चाहिए, भगवान के चरणों में अनन्य अनुराग चाहिए, अनन्य प्रेम चाहिए, और निष्ठा उनके चरणों में बना करके निरंतर भगवत नाम का आश्रय लेकर के जप आदि करना चाहिए, भगवान का भजन कार्य करना चाहिए। तभी अंत काल में उनकी स्मृति होती है और जीव की मुक्ति होती है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतिम समय में उनका अगर ध्यान हो जाए, उनके स्वरूप की अनुभूति हो जाए, उनके नाम का स्मरण हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो यह जीव के लिए कल्याणकारक होता है, मुक्ति कारक होता है। और गीता जी जो है, गीता जी में जितने भी मार्ग हैं, सभी मार्गों का निचोड़ यही है कि यह जीव जो है विषय वासनाओं से मुक्त होकर के भगवान के चरणों में पहुंचे और उनकी प्राप्ति का प्रयास करे, उनको प्राप्त करे। तो देखो आज तो अंतिम दिवस है, हमने कहा है कि आज केवल संक्षिप्त प्रवचन है, फिर कभी ठाकुर जी समय देंगे तो आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ जाएगा, फिर सुनाया जाएगा जिस विषय पर आप सुनना चाहोगे। ऐसा नहीं कि हम लोग केवल भागवत ही बोलते हैं, भागवत, देवी भागवत, शिव पुराण, वेदांत आदि प्रवचन जो आप सुनना चाहो समयानुसार हम लोग सब कुछ सुनाते हैं। जहाँ जैसी भावना रही वैसी कथा वहाँ सुनाई जाती है। आज व्यासपीठ से समस्त आयोजक परिवार को, समस्त ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को हम यही आशीर्वाद देना चाहेंगे कि आप लोग के जीवन में भगवान खूब उन्नति प्रदान करें, खूब आयु, आरोग्यता, ऐश्वर्य आदि प्रदान करें, पुत्र पौत्र बांधवों से आपका परिवार जो है वह भरा पूरा रहे। खूब क्षेत्र में ठाकुर जी जो है वह समृद्धि को प्रदान करें, उन्नति को प्रदान करें। और भागवत भगवान के चरणों में एक निवेदन हम और भी करेंगे कि आपके क्षेत्र में जो जल की समस्या है ठाकुर जी उसका भी निवारण करें। खूब जल के स्रोतों से इस भूमि को ओत-प्रोत करें, जल का भंडार सदैव भरा रखें और बहुत विस्तार न देते हुए, क्योंकि हमें भी निकलना है।
मन से तुलसी वर्षा के बाद आपके यहाँ से उठेंगे, प्रसाद पाएंगे और आपके यहाँ से हमें झारखंड के लिए प्रस्थान कर जाना है। कल संध्या काल से वहाँ कार्यक्रम पकड़ना है, तो कल संध्या काल तक हर हालत में हमें वहाँ पहुँचना है। 17-18 घंटे का यहाँ से रास्ता है, मार्ग है। तो 2 बजे तक हम आपके यहाँ से निकल जाएंगे, प्रस्थान कर जाएंगे। तो बहुत विस्तार न देते हुए सभी जजमान परिवार को, सभी ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को हृदय से खूब आशीर्वाद, खूब ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा करुणा की दृष्टि बनाए रखें। सदैव आपके कल्याण के लिए ठाकुर जी प्रस्तुत रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं विचारों के साथ में, आशीर्वाद के साथ में वाणी को विश्राम और आप सभी बंधुओं को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गीता प्रवचन के विश्राम में थोड़ा सा कीर्तन कर लें, है ना? करें कि नहीं? कैसे गोविंद जय